हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल जो है ये किसको माना था, कौन से समय को? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वह कौन सा काल है, कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वह कौन सी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो भैया तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा वैदिक गणित जो है उसका महत्वपूर्ण अंग है? सूर्य सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या होती है 4। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद। ठीक है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। न्याय के गौतम, चार्वाक के चार्वाकी थे और योग के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के वादरायण थे और वैश्विक के कनाद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें में। ठीक है। वेदों की रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल रचाएं हैं कितनी? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचाएं हैं 250 और ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचाएं हैं 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। और पूर्व सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये क्या लिखा है? बताओ। युक्ति ज्ञान। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ये ऋग्वेद। ठीक है। और त्रिनाम क्या होता है? 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद या त्रि कहा जाता है। किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वह कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो भैया ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भैया वेद है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक ग्रंथ का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक से। किस देवता के ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र में। शूर्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। एक मिनट, ज्यामिति से, ठीक है। अष्टोमा सदगमे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? कौन सी नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी। क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध जो है वो कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? तो कौन सी नदी हो जाएगी? परुष्णी, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया? क्वेश्चन क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती है? तो कितनी होती है भैया? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती है? 1/6 होती है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें कौन सी नदी सबसे ज्यादा वर्णित है? तो सिंधु नदी वर्णित है। उपनिषद काल के राजा आशुपति कहाँ के शासक थे? के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। जो वैदिक नदी कुंभा है या काबुल, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भैया अतरंजी खेड़ा से मिला है हमको लोहे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा, वह कौन सा काल है जिसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्र के काल में यहाँ आ गए हम। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित, जो देवी सावित्री को संबोधित है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो भैया ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं कौन? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है किसकी? दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पे है? दर्शन पर है, ठीक है, दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता था, क्या पूछा गया कि वैदिक जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख धर्म कौन सा था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, ठीक है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कहाँ पे हुई? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कौन सी? लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? काल और कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। जादू टोना और वशीकरण सबका अथर्ववेद में। ठीक है। आर्य शब्द अंकित करता है नरजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसने किया था? गाय के लिए। सॉरी, किसके लिए किया गया था? फिर से देखो क्या कहा। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। गाय जो है वो वध योग्य नहीं है, उसको मारना पाप होता है। ठीक है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वो कौन सी नदी है जिसका संबंध आर्यों के संबंध का सूचक है? क्या? कुंभा और क्रम। आर्यों के आर्थिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था? वीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी प्रचित है? कौन सा? अजुर्वेद। अजुर्वेद। अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मरण तक कितने संस्कार होते हैं? 16। जन्म से लेकर मरण तक। मरण होता ना, अरे मरने तक, शुरुआत से लेकर आखिर तक 16 होते हैं। ठीक है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चलो, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है क्वेश्चन। तो कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।